वह बाटई बाटा, शोभनहार के ऊपर खाटा। जाड़ न मरे सफेदी चोरी, खसम न चीन घर ने भई बोरी। सांझ सकार दिया ले बारे, खसमें छाड़ सवरे लगवारे। वाही के रसन से दिन रांची, पिया सुबात कहे नहीं सांची। सोबत छाड़ चली पी अपना, ई दुख अवधू कहे कृष्णा। अपनी जांग उघार के अपनी कही न जाए, ई चित जाने अपना ई मेरो जन गाए। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि चली जात देखी एक नारी। मैंने एक ऐसी नारी संसार में जाते हुए देखी कि तर गागर है और ऊपर गागर के ऊपर पनिहारी है ना। बड़ी गजब की बात है, तर गागर और ऊपर पनिहारी। तो गागर का ये शरीर, तो मनुष्य शरीर है, यही गागर है ना। और ऊपर पनिहारी पानी है ना, पानी की वाणी का ये भ्रम, इस ब्रह्म परमात्मा का कल्पना, वो कहां है? ऊपर। हाँ, तर गागर और ऊपर पनिहारी। तो सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये सारे संसार में ऐसा हो रहा है। चली जात देखिए एक नारी, है ना, तर गागर। तो गागर तो तरी पे ही रहेगी, है ना। तर कहिए नीचे पृथ्वी, उसी पे तो रखते हैं। और ऊपर पनिहारी, ऊपर ही तो गागर को उठाएगी, तो पनिहारी नीचे रहेगी कि ऊपर है? पनिहारी तो ऊपर ही हो गई और गागर नीचे होगी। तर गागर और ऊपर पनिहारी। यदि गागर को उठा करके बगल में लगाएगी तभी तर गागर कमर पे रख जाएगी, तर गई कमर पे रख गई गागर, है ना। और ऊपर पनिहारी। इसी प्रकार तर गागर, तर गई ये सिर की तली नीचे, उस पर गागर रखी जाती है ना। ऊपर पनिहारी, उसे लक्ष्य रहता है। गागर के ऊपर लक्ष्य किनका रहता है? पनिहारी का रहता है। यदि पनिहारी का लक्ष्य गागर के ऊपर न रहे तो क्या बोले कि चल सकती है? नहीं। तो चली जात देखी एक नारी, तर गागर ऊपर पनिहारी। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि सारे संसार के लोग में जाते हुए देखे, है ना, भ्रमभूल कल्पना में और विषय वासना में। यही नारी है, विषय वासना चली जा रही है, सबके अंदर चली जा रही है। भ्रमभूल कल्पना, तर गागर। और ये क्या है? तर का ये शरीर गागर, तर गागर ऊपर पनिहारी। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं इन सबका लक्ष्य कहां लगा हुआ है? ऊपर, है ना। ये सब पानी पीने वाले, पानी भरा है कहां? ऊपर। और पीने वाले कहां है? नीचे। ऐसा कहीं होगा? अरे पानी भी नीचे हो, पीने वाला भी नीचे हो, तब प्यास मिटती है, और नहीं तो प्यास मिट नहीं सकती। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे भटकते रहोगे। तो चली जात देखी एक नारी, कर गागर ऊपर पनिहारी। चली जात है बाटा ही बाटा, वो नारी बाटी बाटा जा रही है ना। बाड़ी इस कान में से उस कान में, उस कान में से उस कान में, उस कान में से उस कान में जा रही है। इसी प्रकार से विषय वासना जा रही है। मुख से शब्द निकलता है, बच्ची के कान में पड़ता है, बच्चों के कान में पड़ता है, उसी के अनुसार से वो बड़े होते रहते हैं। वो वासना भरे शब्द उनके अंदर जाते रहते हैं और उसी में वो भी लग जाते हैं। तो चली जात देखी एक नारी, तर गागर ऊपर पनिहारी। चली जात वह बाटा ही बाटा, सोवन हार के ऊपर खाटा। और सो रहा है, और खाट कहां है? ऊपर। तो सोवन हार के हमेशा खाट ऊपर ही रहते हैं, नीचे नहीं रहते। इधर को करवट लेगा तभी वो ऊपर ही रहेगी, अंदर नहीं रहेगी। और इधर को करवट लेगा तभी, और चित्त लेटेगा तभी, और सीधा लेटेगा तभी। खाट तो ऊपर ही रहेगी, नीचे कहां जाएगी? तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं चाहे तो वो खाट के ऊपर लेटे और चाहे खाट ऊपर रहेगा वो खाट के ऊपर। तो सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि सोवन हार के ऊपर खाटा, जो सो रहे हैं चारों वर्ण के लोग, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब सो रहे हैं, है ना। शेख सैयद मुगल पठान ये सभी सो रहे हैं, जात वर्ण के चक्कर में सो रहे हैं। ऊपर खाटा, खट शास्त्र इनकी बाड़ी में, और सब लगे हुए हैं। मीमांसा विशेषज्ञ, न्याय, पाताजल, सांख्य और वेदांत, इन्हीं में। 4 वेदों की वाणी में, 6 शास्त्रों की वाणी में, 18 पुराणों की वाणी में और 108 स्मृतियों की वाणी में। सारा संसार उसमें भूला हुआ है। तो सोवन हार के ऊपर खाटा, चली जात वह बाटे ही बाटा, और सोवन हार के ऊपर
काटा। जाड़न मरे सफेदी सोरी, है ना, सफेद सोल अच्छी अपने पास में रखी हुई है ना, और जाड़न मर रही है। एक नारी है, ठंडी पड़ रही है और सोल उसके पास में रखी है सफेद, बहुत अच्छी। जाड़न मरे और सफेदी सोरी, सफेद सोल उसके पास में, लेकिन उसको ओढ़ नहीं रही, वो तो जाड़न मर रही है। तो जाड़न मरे सफेदी सोरी, अब अपने सोल को ओढ़ करके और दूसरा कोई सो रहा था, उसे ये नहीं पता कि मेरा पति सो रहा है कि कोई दूसरा। एक रजाई ओढ़े सो रहा है और उसे ये नहीं मालूम कि मेरा पति है कौन है, और उसी रजाई में घुस गई और उसका पति खोज रहा है कि मेरी औरत कहां गई, है ना। तो जाड़न मरे और सफेदी सोरी, खसम न चीने, वो अपने खसम को नहीं चीरे। खसम का ये पति, उसका पति है घर वाला, है ना। मेला देखने गई गंगा घाट पे, गंगा जी नहाई और ठंडी पड़ी, रात में सो रहे थे और भी यात्री सो रहे थे, तो अपने पति को छोड़ करके दूसरा सो रहा था उसके पास में घुस गई। जाड़न मरे सफेदी सोरी, खसम न चीने, अरे देखना तो चाहिए कि मेरा खसम है कोई दूसरा है, मेरा पति है कि दूसरा है, इतना तो देखना चाहिए ना। तो इतना नहीं देखी, तो जाड़न मरे सफेदी सोरी, खसम न चीने, घरनी भई बोरी, घरवाली बोरा गई। अब उसको पता चला कि मेरी घरवाली कहां गई, अब खोज रहा है तो दूसरे के पास घुसी है। तो उसने निकाली, 2 चांटे लगाए कि खसम न चीने और घरनी भई बोरी, तो पागल हो गई, पगला गई, तुझे शर्म नहीं है। इसी प्रकार सदु श्री कबीर साहब जी पुकार के कहते हैं कि जाड़न मरे, जो सब जाड़न मर रहे हैं, है ना, जितने भी हैं 4 वे 6 7 18 प्राणों के ज्ञाता, जपी तभी सन्यासी, जिसको काय मरे, जाड़न मर रहे हैं, है ना। सफेदी सोरी, अब किनसे जाड़ा मिटाना चाहते हैं, भरम किससे मिटाना चाहते हैं, परमात्मा से मिटाना चाहते हैं। जाड़न मरे सफेदी सोरी, है ना, सफेद कागज पर और काले अक्षरों से लिखी हुई वेद वाणी के द्वारा अपनी ठंडी मिटाना चाहते हैं। अब बताओ कैसे लोग हैं। तो जाड़न मरे सफेदी सोरी और खसम न चीने, खसम का ये चेतन जीव, इसको नहीं चीनता, खसम जी। और घरनी भई बोरी, सदुदेव जी कहते हैं कि ये वासना के साथ में और ये जीव बोरा गया, किन की घरवाली बन गया, वासना की घरवाली बन गया, किन की घरवाली बन गया, ये ईश ब्रह्म परमात्मा से मानने वालों घरवाली बन गया। ईश ब्रह्म परमात्मा को मान करके जो हृदय से कल्पना उठी, उसकी घरवाली बन गया। अब बताइए इसका भरम कैसे मिटेगा, नहीं मिट सकता। तो चली जा तो देखी एक नारी, तरगा घर ऊपर पनिहारी, चली जाते है बाटी बाटा, सोवन हार के ऊपर खाटा। जाड़न मरे सफेदी सोरी और खसम चीने घर वही बोरी। सांझ सकार दिया ले बारे, कहा पत्थर के देवी देवता बना करके, और सांझ और सुबह दिया लेकर के उसमें जलाता है, आरती करता है, वंदना करता है, सिर झुकाता रहता है। सांझ सकार दिया ले बारे, खूब चारा और ढूंढता है। खसमे छाड़ सवरे लगवा रहे, और वो औरत कैसी है, अपने पति की आरती नहीं करती, है ना। और जो लगवार जो कर लिया है, जो पति लगवार उसका, उसकी याद करती है, और पत्थर के देवी देवता बना करके पूजती है, लेकिन अपने पति की पूजा नहीं करती, अपने सास ससुर की पूजा नहीं करती, संत गुरुजनों की पूजा नहीं करती, उनकी बात नहीं मानती। तो खसमे चाड़ सवरे लगवा रहे अपने पति को छोड़ करके, और आरती लेकर के जो मूर्ति रखी है ना पत्थर की, हनुमान की, दुर्गे की देवी, उनके आगे घुमाती ढूंढती है ना, उनकी आरती करती है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, है। और कमा कमा के सौजी भाई ला रहे हैं घर में, और आरती हो रही है पत्थर की, है ना, घर में, और जिंदा माता झाड़ू लगा रही है, और आरती हो रही है पत्थर की माता की, है। खसमे चार सवरे लगवा रहे, बाही के रस निस्न रांची, श्रृंगार कर रही है। उसका पति समझ रहा है कि जी मेरे लिए श्रृंगार कर रही है, और वो श्रृंगार किन के लिए कर रही है, जो माना हुआ झूठा परमात्मा, और किन के लिए, जो उसका लगा हुआ जो गुंडा जो लगा हुआ है लवार, है ना, यार उसका, उसके लिए श्रृंगार करती है। और जब उसका पति सो जाता है तब जाती है उसके पास में, जब पति को सुला देती है और फिर उठ के चली जाती है रात में, और जाकर के अपने जो लगवार है उसका, उसके पास में रहती है, फिर आ जाती है, और सुबह नहा धो करके फिर श्रृंगार करती है। उसका पति कहता है अरे तू श्रृंगार करती रहती है, तो वो कहता है कि वो कहती है वो नारी कि मैं आपके सिवा दूसरे को देखना नहीं चाहती,
आप मेरे पति हैं, मैं पतिव्रता स्त्री हूं, मैं श्रृंगार नहीं करूंगी तो कौन करेगा। और उसके लिए श्रृंगार नहीं कर रही, श्रृंगार दूसरों के लिए कर रही है। इसी प्रकार जो मनुष्य जो क्रीम पाउडर लगाता रहता है, तेल लगाता रहता है, हाथ में सजता रहता है, तो वो अपने लिए नहीं कर रहा है, वो दूसरों को रिझाने के लिए करता है। अपने के लिए सजने की कोई जरूरत नहीं है ना, सजा जाता है दूसरे के लिए। अब ये टेंट लगाया जा रहा है, ये सारा किन के लिए लगाया जा रहा है, दूसरों के लिए। जितने भी पकवान बन रहे हैं, जितनी मिठाइयां बन रही है, जितनी सजावट होती है, जितने फूल बन रहे बरसाए जा रहे हैं, ये सब किन के लिए, ये सब दूसरे के लिए। अपने लिए इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सदुदेव जी पुकार कहते हैं कि खसमें छाड़ सवरे लगवा रहे, बाही के रस निसन रांची, उसी के लिए रचित रहती है ना, बाही के रस निसन रांची, और पियास बात कहे ना सांची। अब लगवार से मिलने के लिए गई जंगल में और देरी हो गई। उसने पूछा देरी कैसे हुई से, एक चिमटा दिया खींच के गर्म करके, जा सारी खाल उतरेगी, एक पीठ में मार दिया। अब लंगड़ाती हुई आई, उसका पति पूछता है क्या बात है, क्या हो गया, कि कुछ नहीं दर्द हो रहा है। अरे नहीं नहीं बता बता क्या हो गया है, कि नहीं नहीं कोई बात नहीं। अब अपनी जान उघार के अपनी कहीं न जाए, कीचित जाने आपना की मेरो जन गाए। क्या तो स्वयं जानती है उस दर्द को, और क्या वो जानता है जिसने चिमटा लगाया था। पति को बेवकूफ बना रही है। इसी प्रकार से सारे संसार के लोग चेतन जीव को ठुकरा रहे हैं। इसको नानत कहते हैं, भिखारी कहते हैं, ईश्वर का अंश कहते हैं। अपने माता पिता की बात नहीं पूछते, संत गुरुजनों की बात नहीं पूछते, है ना, चेतन पूजा नहीं करते, है ना, पत्थरों की पूजा करते हैं और सुख चाहते हैं। और जब कुछ नहीं मिलता है, जब पत्थर ऊपर गिर गया, सिर फूट गया या पैर चोट हो गई, तो कोई बात नहीं, वैसे ही हो गया है। सांप सचूदर की गत हो गई, अब निगली जाए न उगली जाए। अब क्या करे बेचारा वो सांप, ना निगलते ही बनता है और ना उगलते ही, है ना, उगलता है तो अंधा होता है और निगलता है तो मरता है। तो सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि चली जात देखी एक नारी, तरगागर ऊपर पनिहारी, चली जात है बाटी बाटा, सोवन हार के ऊपर खाटा, जाड़न मरे सफेदी सोरी, खसमन चीने घर नुई बोरी, सांस सकार दिया ले बारे, खसमें छाड़ सवरे लगवारे, वाही के रस निसन रांची, और पियास बात कहे न सांची, है ना। तो सद प्यास बात नहीं कह रही, अपनी जांग उघार के अपनी कही न जाए, कीचित जाने आपना की मेरो जन गाय। तो सदुदेव कहते हैं, ये सब जानते हैं, जितने पंडित पुजारी हैं सबको पता है ईश परमात्मा नहीं मिला, और सबको पता है देवी देवता नहीं मिले, और सबको पता है कि उनके पर से कोई कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अपनी जांग उघार के अपनी कही न जाए। यदि ये कहते हैं परमात्मा नहीं है तो बेइज्जती होती है, ये कहते हैं देवी देवता को सहायता करते तो बेइज्जती होती है। इसलिए वे धोखे में पड़े रहते हैं, दूसरों को डालते रहते हैं, जो जीवन तो चला ही गया। यदि ये कहते हैं कुछ भी नहीं है तो हमारी हंसी पड़ जाएगी, हमारे पूर्वजों की हंसी पड़ जाएगी। कितने दिन से जो इस ब्रह्म परमात्मा का सिद्धांत चल रहा है, कितने दिनों से इस ब्रह्म परमात्मा मानने वाले बैठे हुए हैं, कितने दिन से जो भूत चुड़ैल डांग सांगने वाले बैठे हुए हैं, तंत्र मंत्र जादू टोना वाले बैठे हुए हैं। आज यदि बुढ़ापे में हम कहते हैं ऐसा कभी नहीं होता है तो हंसी पड़ती है, हमारे कुल की हंसी होती है, सारे हम झूठे ठहराए जाएंगे। जितने भी ब्राह्मण हैं, जितने भी पंडित पुजारी हैं, जितने भी देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, जितने तिलक लगा लगा के बैठे हैं, इस ब्रह्म परमात्मा को मना रहे हैं, ये सब के सब झूठा ठहर जाएंगे सदगुरु श्री कबीर साहब की वाणी के द्वारा। इसलिए वो कहते नहीं, परमात्मा मिले चाहे ना मिले पर है, ऐसे कहते। जब नहीं मिला है तो कैसे है हो सकता है? जो वस्तु नहीं मिली, जिसका कोई रंग ही नहीं ठहरा, जिसका रूप ही नहीं ठहरा, जो पकड़ने में नहीं आया, निरखने में नहीं आया, वो सिद्ध कैसे हुआ कि है? बिल्कुल झूठी बात है, ये मिथ्या बात है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों, हे विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, अपने आप को जानो। ये रमेनी कितनी है? 73 नंबर की होगी। तो सदगुरुदेव जी हम पुकार के और समझाते हुए कहते हैं कि जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे और तब तक भ्रम में ही डूबे रहोगे, और जब तक आप भ्रम में डूबे रहोगे तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए जल्दी से जल्दी अपने आप को जानो, और जल्दी से जल्दी जब अपने आप को जान लोगे तब आपके अंदर की कालमा मिटेगी, नहीं तो मिटेगी नहीं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं अपने लक्ष्य को समारो, अपनी आदत को समारो, है ना, अपने पद को जानो। आप मनुष्य जन्म में आ गए, अपनी कीमत समझो। जब तक आप अपनी कीमत नहीं समझोगे, मनुष्य जन्म में आने का महत्व नहीं समझोगे, तब तक अंडा मांस मछलियां खाते रहोगे, शराब पीते रहोगे और नालियों में रगड़ते रहोगे ना। आपको अपनी इज्जत का ख्याल रहेगा ना दूसरे की। इसलिए अपने आप को जान करके भ्रम भूल कल्पना को मिटा करके अपने आप को शुद्ध करो, पवित्र करो, पार की संतों की शरण में लगो। जड़ चेतन के भेद को जान लो तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।